हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 11th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले हमारे 10 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो ये जो हमारा चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज का, इसमें मैं सबसे पहले आपको डिटेल में गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बता चुकी हूँ। इनमें मीनिंग, डिफरेंस, फीचर ये सब हमने डिस्कस किया है। सर्विसेज कितने टाइप की होती है तो ये भी मैंने आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? वो सारी सर्विसेज जो किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जिन जिन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है उन्हें कहा जाता है बिजनेस सर्विसेज। ठीक, जिसमें ये मेजर 5 सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड वेयर हाउसिंग सर्विस। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज हैं जिनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें मैं बैंकिंग पढ़ा चुकी हूँ, इंश्योरेंस पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और ये सारे सब टॉपिक है जो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में। ठीक, हम इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मोड है, ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज विच इज रिक्वायर्ड बाय एनी ट्रेड, एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यापार में, किसी भी ट्रेड में ये एक ऐसी सर्विस है जो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, सपोज करिए फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी आइटम है वो बन रहा है यहाँ पे। तो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी ना। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? डिफरेंट सप्लायर्स। ठीक है, एक नहीं कई सप्लायर होंगे जो ट्रांसपोर्ट करके, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके क्या है, फैक्ट्री तक पहुंचा रहे हैं। ये जो फैक्ट्री है इन रॉ मटेरियल को अपने तक मंगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रही है? सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लग रही है। एंड फिर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जा रहे हैं तो इन प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है? डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट मार्केट में इन प्रोडक्ट को पहुंचाया जा रहा है, मार्केट में पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसी भी बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन के प्रोडक्ट को यहीं पर रहना है, ऐसा तो नहीं है। या इस प्रोडक्ट को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पहले से हमेशा यहाँ पे है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमेशा रॉ मटेरियल कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आएंगे और जब सामान बन जाएगा तो मार्केट तक उन्हें ट्रांसपोर्ट करके ही पहुंचाना है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, दिस इज कंसीडर एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या है? इट इज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, किसी भी व्यापार को करने में, बिजनेस को करने में बहुत ही सहायक है, बहुत ही हेल्पफुल है ये सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। यही चीज देखिए मैंने यहाँ लिखी है, इट सपोर्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन कैरिंग रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। इस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत हेल्पफुल है। एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिनिश प्रोडक्ट फॉर फाइनल कंजप्शन, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट जो बन गया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ताकि वो प्रोडक्ट बिके, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें आपने स्कूल में पढ़ा होगा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपने पढ़ा होगा ना, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मोड्स होते हैं, रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा यानी समुद्र के रास्ते। ठीक है, तो डिफरेंट मोड्स, अब जिस कंडीशन में जो मोड सूटेबल हो उस मोड से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाई रोड, बाई एयर, बाई वाटर, 3 मोड मेन है। ठीक है, बाई रोड, रोड के द्वारा, एयर लिफ्ट किया जा सकता है, या फिर क्या है, पानी के द्वारा। तो ये 3 मोड होते हैं मेन जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन सा मोड ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे ये मोड जो है ट्रांसपोर्ट का वो डिसाइड किया जाता है, ये कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है किसी भी बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो बता दूं, किसी भी बिजनेस में जो समय है ना, जो स्पीड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ना, स्पीड, समय।
कौन सा बिजनेस वो काम क्विकली कर लेता है, जल्दी कर लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन तो गया, बट अगर वो टाइमली मार्केट में, जब प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है तब अगर वो प्रोडक्ट टाइमली मार्केट में नहीं पहुंचा तो बेकार है। अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएंगे, या वो प्रोडक्ट शायद खराब हो जाए, वो फैक्ट्री में रखा खराब हो जाए, या ट्रांसपोर्टेशन में अगर बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो वो प्रोडक्ट इन ट्रांजिट खराब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो बेसिकली स्पीड प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है स्पीड प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस को। ये पहली इंपॉर्टेंस हुई। अगली जो इंपॉर्टेंस है, ट्रांसपोर्टेशन जो है इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का क्या मतलब है? हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस यानी ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इस फैक्ट्री में बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, तो क्योंकि इतनी बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर है इनके पास, तो फिर ऐसा नहीं रह जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है केवल इन्हीं के नियर बाई एरिया में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, इसका मतलब है अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है बट इट विल बी अवेलेबल टू द फार प्लेसेस टू, दूर दूर की जगहों पे भी ये प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल होगा, क्योंकि इनका बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वही ये पॉइंट कह रहा है, यही इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस है कि ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कोई रुकावट नहीं रह जाती है कि वो प्रोडक्ट जो है यूपी में मिल रहा है, यूपी में बनता है, वो प्रोडक्ट भले ही यूपी में बनता है लेकिन वो महाराष्ट्र, केरला, ऊपर जम्मू कश्मीर, गुजरात, हर जगह वो अवेलेबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत अच्छी है। तो वही है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये जो प्लेस की जो रुकावट है उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिमूव करती है। इट मेक्स द गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिस जगह बन रहा है, केवल ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट यहीं पे अवेलेबल होगा, वो अलग अलग दूर दूर की जगहों पे भी अवेलेबल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बढ़िया है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा इतने सारे क्या है, हाईवेज बन रहे हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ताकि ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो सके और स्पीडी हो सके। और ये जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, वैसे तो ये खत्म हो चुका है, बट कोई ऐसी रुकावट न रहे कि कोई प्रोडक्ट अगर इस जगह बन रहा है तो यहीं पे अवेलेबल हो, वो दूर दूर तक अवेलेबल हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और उसको और स्ट्रांग किया जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे नए एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ये जो नेशनल हाईवेज हैं वो बन रहे हैं। और एक बात और है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है इसकी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर एंड जो फूड प्रोडक्ट है उनमें और ज्यादा है। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर टाइमली जो प्लेस ऑफ कंजप्शन है वहां पे नहीं पहुंचाया गया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या जो फूड प्रोडक्ट है उसको अगर टाइमली जो प्लेस ऑफ कंजप्शन है यानी कस्टमर तक या मार्केट तक नहीं पहुंचाया गया, तो क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट जो है, वो जो खाने की चीज है वो क्या होगी, नुकसान हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट तक चीजें जल्दी पहुंच पाए, खराब होने से पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ये थी अगली इंपॉर्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। ये एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, आपने स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। तो बस वही जो ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही इस टॉपिक में बताया गया है। तो चलिए आज का लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेयर हाउस के बारे में, वेयर हाउसिंग सर्विस जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कई टाइप के वेयर हाउस पढ़ने हैं, इसकी यूजफुलनेस पढ़नी है, बट आज हम यही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तक रखते हैं, क्योंकि वेयर हाउस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और एक बात देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, नवंबर 2023 तक। अगर ये आपको सब्जेक्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।